ओके, सो फर्स्ट ये मैंने AWS लॉग इन कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। नाउ इसके ऊपर हम लोग सिंपली एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ये इंस्टेंस मेरा रेडी हो चुका है, इसको सिक्योरिटी अलाउड कर देते हैं हम लोग। सो ये इंस्टेंस हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एज इट इज हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर का पैकेज। हाँ जी। सो अब डॉकर का पैकेज इस पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन हम लोग डीमन को स्टार्ट और इनेबल करेंगे विच इज इट्स सर्विस। सो डॉकर का पैकेज आ चुका है मेरा। अगर अभी मैं चेक करूँ इफ कॉन्फ़िग करके, सो स्टिल अभी मेरे को मेरी प्राइवेट आईपी शो हो रही है मेरे इंस्टेंस की। अभी मेरे को मेरे डॉकर की जो आईपी होती है, जो डॉकर, जब आप डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ये डॉकर की होस्ट की मशीन बनती है विच इज डॉकर होस्ट मशीन। तो ये डॉकर होस्ट अभी बनी नहीं है, इसकी सर्विस को हम लोग स्टार्ट और इनेबल कर देते हैं, देन आपकी ये मशीन डॉकर होस्ट मशीन बन जाएगी। तो मैंने क्या बोला, सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर एंड देन इनेबल। तो इसकी सर्विस हम लोगों ने स्टार्ट और इनेबल कर दी इसके अंदर हम लोग, ताकि इससे रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सके। एंड नाउ अगर अभी हम लोग इफ कॉन्फ़िग करके चेक करें तो ये हमें पता चल गया Docker 0 नाम का एक डिश नेटवर्क आ चुका है इसका, जिसकी खुद की एक आईपी है, ठीक है। ये एक तरीके से गेटवे है। देन नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था, अब जब भी आप कोई कंटेनर लॉन्च करोगे तो उस पर्टिकुलर कंटेनर को इस आईपी का नेक्स्ट नंबर मिलता है, ठीक है। सो हमारा ये मशीन अब क्या बन चुके हैं, डॉकर होस्ट मशीन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग कंटेनर्स किस तरीके से लॉन्च करते हैं, एक बार उनका रिकैप कर लेते हैं। सो सिंपल सी कमांड थी, डॉकर कंटेनर रन, एंड मैंने बताया था परमानेंट के लिए आप आईटी कमांड का परफॉर्म कर लो, ठीक है। आईटी कमांड का यूज केस करो, देन आपका कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहेगा। इवन मैंने एक और चीज बताई थी आपको, -D ऑप्शन आप कब लगाओगे, जब आप चाहते हो इसको बैकग्राउंड मोड में रन करना। तो मान लो अगर हम डॉकर कंटेनर को रन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ परमानेंट रनिंग भी रहे, -IT मैंने कमांड यहाँ पे यूज कर ली। फिर मैंने क्या बोला, इसको बैकग्राउंड मोड में रन करना, विच मीन्स हम अभी कंटेनर के अंदर एंटर नहीं करना चाहते। सो हमने इसको बैकग्राउंड मोड में रन कर दिया, विच इज -D। एंड देन आप एक इमेज दे दो, एक कोई भी आपकी लोकल इमेज आपकी ओएस की। तो मैंने इसको बोल दिया उबंटू।
तो अब ये उबंटू की लेटेस्ट इमेज ले रहा है विच इज 22 वर्जन, ठीक है। एंड देन इसने ये पुल कर ली, फिर देन आपका एक कंटेनर लॉन्च कर दिया। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर ls। जब आप ls करते हो तो आपको पता चलता है कंटेनर आपका रनिंग है, आपका कोई कंटेनर एक्टिव है, रनिंग है, तो लिस्ट के अंदर आपको शो हो जाता है। तो ls कमांड के थ्रू हमें उन कंटेनर्स का आइडिया लगता है, उन कंटेनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारे रनिंग कंटेनर है, जो कि कंटेनर आपके एक्टिव है, विच मीन्स उन कंटेनर के अंदर कोई ना कोई सर्विस रन हो रही होगी, वो अभी एग्जिट नहीं हुआ है। अगर यही कंटेनर आपका एग्जिट हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो हम लोग को उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग कहाँ एंटर करते हैं, डॉकर कंटेनर ls-a। यहाँ पे हमें पता चलता है कोई कंटेनर हमारा एग्जिट हुआ है, स्टॉप है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें ls-a में मिलती है। हाइफन ए क्या बताया था मैंने, रेफर करता है आपका हिडन मोड एंड आपका क्विट। कोई कंटेनर आपका क्विट तो नहीं हो गया, एग्जिट तो नहीं हो गया, हिडन मोड में तो नहीं पड़ा। तो इस तरीके से इवन आपको यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव दोनों के स्टेटस मिलेंगे। एक्टिव वही जब आपको यहाँ पे स्टेटस में एग्जिट नहीं मिलेगा, विच मीन स्टिल वो एक्टिव है। अगर स्टेटस में एग्जिट मिल गया मतलब वो पर्टिकुलर कंटेनर्स आपके एग्जिट हो चुके हैं। तो कंटेनर्स ls से हम लोग लिस्ट कर रहे थे, कंटेनर ls-a से हम लोग लिस्ट कर रहे थे उन कंटेनर्स को जो कि एक्टिव भी है, इनएक्टिव भी है, हिडन भी है और एग्जिट भी हो रखे हैं ना। और इस तरीके से हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं जो कि हमेशा परमानेंटली रन रहे, ठीक है। और हाइफन डी करके हम बता रहे हैं उसको कि वो बैकग्राउंड मोड में रन करते हैं, ताकि अभी हम कंटेनर के अंदर एंटर ना कर सके, बिकॉज अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कंटेनर के अंदर जाकर कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें या कोई भी सर्विस को रन करें। दैट्स वाई हम लोगों ने एक नॉर्मल कंटेनर क्रिएट कर दिया, ठीक है। सेम आईटी का मैंने क्या बताया था, आप कंटेनर को ऑलवेज रनिंग तो रखते हो परमानेंटली, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या ऑप्शन मिलता है, आप कंटेनर के अंदर एंटर भी कर लेते हो। तो आईटी के थ्रू आप एंटर भी कर जाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उबंटू जब आपकी इस ओएस इमेज को बनाया गया होगा, इस ओएस इमेज को लिखा गया होगा, तो इसके अंदर ना बिन बैश का शेल मिला होगा। जब आपके पर्टिकुलर कंटेनर को आप बिन बैश का शेल प्रोवाइड कर देते हो, तो आप उसके अंदर जाके बैश का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर स्क्रिप्टिंग कर पा रहे हो अपने शेल के ऊपर। जैसे अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सब स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, विच मीन्स हम लोग अपने शेल के ऊपर हमारे इंटरप्रिटेटर के ऊपर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सिमिलरली आपके कंटेनर पे जो आप ओएस की इमेज डालते हो, अगर उन ओएस की इमेज में बाय डिफॉल्ट पहले से ही बिन बैश शेल दे दिया गया है, तो आप उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जाकर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, विच मीन्स कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बट वही अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसके ऊपर बिन बैश का शेल नहीं प्रोवाइडेड, तो उस केस में आपको पहले उस पर्टिकुलर कंटेनर को, उस पर्टिकुलर इमेज को बिन बैश का शेल देना पड़ेगा, एंड तभी आप उस कंटेनर के अंदर एंटर कर पाओगे। तो बिन बैश का शेल है तभी आप कंटेनर के अंदर एंटर कर पाते हो, क्योंकि हमें पता ही है अगर हम कंटेनर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ऑफकोर्स सी बात है कुछ ना कुछ कमांड्स को परफॉर्म करने, कुछ ना कुछ टास्क और एक्टिविटी को परफॉर्म करने ही एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई कुछ कुछ आपकी ऐसी इमेजेस होती है जिनके अंदर बिन बैश का शेल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपका माई सीक्वल। तो उस केस में आप क्या करते हो, अलग से टास्क परफॉर्म करते हो, अलग से उसमें बिन बैश की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करते हो कंटेनर के अंदर एंटर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये आपका मोस्टली कल का ही रिकैप था, जो हमने छोटी सी एक छोटी सी कमांड्स के अंदर कवर अप कर लिया, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही था, कंटेनर कैसे रन होते हैं, लिस्ट कैसे करना है उनको, हिडन एंड इनएक्टिव मोड में कैसे पता करना है। और बाकी तो कल हम लोगों ने एक बार जस्ट ये चेकअप किया था कि अगर कंटेनर रन नहीं हो रहा, स्लीप मोड में है, तो कैसे रन होगा, कंटेनर को रन करने की कितने वेज हैं, ठीक है। इवन हम लोगों ने ये चेक किया था कि कंटेनर को अगर हम बैकग्राउंड मोड में रन कर रहे हैं तो टर्मिनल ऑक्यूपाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम लोगों ने कल कवर अप किया था, है ना। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये कल का ही बेसिकली रिकैप था। क्लियर है ना सबको ये? ओके। अगर यहाँ पे हम देखें, अब देखो हमें इतना पता चल रहा है कंटेनर रनिंग है, ठीक है। अब मान लो मेरा ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर मुझे स्टॉप करना है तो मेरी क्या कमांड रहेगी? तो उसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डॉकर कंटेनर स्टॉप, स्टॉप कमांड का यूज कर दो, एंड देन आप क्या बता दो उस पर्टिकुलर कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी क्या है, ये रही। इसको यहां से मैंने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट,
कंटेनर मेरा हो जाएगा स्टॉप। और इन केस आपके कंटेनर के अंदर कोई सर्विस अगर एक्टिव है, कोई सर्विस रन हो रही है, तो ये स्टॉप नहीं हो पाता। तो उस केस में आप इसको फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हो जस्ट -F ऑप्शन का यूज करके। अब ये स्टॉप हो चुका है, एलएस करो। यहाँ पे मेरी लिस्ट में नहीं आ रहा बिकॉज ये इनएक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव हो चुका है। सो इनएक्टिव के लिए -A करो। देखो एग्जिट दिखा दिया उसका स्टेटस। अब एग्जिट हो गया विच मीन्स हम इस कंटेनर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। बट एंटर करना है तो क्या करोगे, उसके लिए आपके पास सेम कमांड होती है। जैसे आपने स्टॉप किया ना वैसे ही आप स्टार्ट कर दो। विच मीन्स क्या करो आप, डॉकर कंटेनर स्टार्ट। और कौन सा कंटेनर, यही वाला कंटेनर। अब आपके पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं। अगर जहां पे आप आईडी लिख रहे हो ना, पूरी पूरी आईडी लिख रहे हो, जरूरी नहीं है पूरी की पूरी आईडी कॉपी पेस्ट करो या पूरी की पूरी आईडी लिखो। स्टार्टिंग के अगर आप 3 वर्ड्स भी लिख दोगे ना, या स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स भी लिख लोगे, ये तब भी अपने देख लेगा कि ये पर्टिकुलर कंटेनर कौन सा जिसकी आईडी की स्टार्टिंग वर्ड्स ये है। मिनिमम स्टार्टिंग कैरेक्टर आप 3 लिखना, इन केस कभी कोई कंटेनर जिसके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर सेम होंगे, तो एटलीस्ट थर्ड कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो इसे पता चल जाएगा ये वाले कंटेनर की आप बात कर रहे हो। इन केस आधे से ज्यादा आईडी चेंज हो तो आप पूरी की पूरी आईडी भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं आईडी के थ्रू नहीं करना, अगर आपको लगता है आपको नेम के थ्रू करना है किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर के, तो आप नेम के थ्रू भी दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, intelligent_gold, तो ये तब भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको पूरी की पूरी आईडी कॉपी पेस्ट करने की नीड है। स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स और 2 कैरेक्टर्स आप दे सकते हो, और इवन यू कैन गिव द नेम एज वेल। ओके, तो यहाँ पे हम नेम भी दे सकते हैं। इससे भी हमारे कंटेनर के अंदर जो टास्क है वो परफॉर्म होंगे। जैसे कि स्टार्ट हो गया, वो अगर चेक करेंगे एलएस करके तो ये स्टार्ट है, -N में ये एग्जिट नहीं दिखाएगा हमें। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है। इवन आप किसी कंटेनर को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। मान लो अभी ये कंटेनर मेरा स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ये स्लीप मोड में था, मैंने कहा नहीं मुझे इसको ना दोबारा से रीस्टार्ट करना है, तो दोबारा से इसके 0 सेकंड से स्टार्ट हो जाइए और 60 सेकंड अभी भी हो, तो उस केस में अगेन क्या करोगे, जहां पे आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आप क्या लिख दो, रीस्टार्ट। और स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर्स, 2 या फिर 3, तो इसको ये दोबारा से रीस्टार्ट कर देगा विच मीन्स फ्रॉम 0 सेकेंड से 06। ठीक है, तो ये इसने एलएस करके देखो। अब देखो इसको कितने सेकंड जो है, 3 सेकंड्स, पहले कितना था, अब अबाउट अ मिनट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट रीस्टार्ट ये इस तरीके से होता है। इवन हम इसको अगर पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज भी कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, विच मीन जैसे आप स्किप करते हो ना किसी किसी कमांड को, या किसी किसी, जैसे हम जेनकिंस में क्या करते हैं, हम लोग के सामने बहुत सारी जॉब्स रन हो रही होती है, मैं चाहती हूँ अगर मेरी ये पर्टिकुलर जॉब ना चले थोड़ी देर के लिए, इसको मैं पॉज कर दूंगी या स्किप कर देंगे इस वाली पर्टिकुलर जॉब को, कि इस जॉब को हटा दो, इसको स्किप कर दो, बाकी की जॉब्स को रन कर दो। तो सेम प्रोसेस में आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर कंटेनर को आप पोस्ट करना चाहते हो तो उस कंटेनर को थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दो, बाकी के अगर आपको रन करना है तो आप रन कर लो। या हो सकता है इसके अंदर ऐसी कोई सर्विस कर चल रही है आपको जिसके अंदर जाके कंटेनर के अंदर जाके कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप उसको पोस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए एंड देन उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर पोस्ट, कौन सा कंटेनर, ये वाला, तो इससे ये पोज हो जाएगा। आप एलएस करो, इसका स्टेटस देखो, पोज हो चुका है। सेम अनपोज के लिए यहाँ पे कुछ मत करो, अन कर दिया मैं। ये सब बेसिक है आपका कंटेनर का ना। अब यहाँ पे आप सबने देखा होगा, मान लो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर लॉन्च कर दूं, डॉकर कंटेनर रन -IT-D बैकग्राउंड मोड में, और मैंने क्या बोला, सेंटोस की इमेज। तो ये पहले पुल कर रहा है देन मेरा कंटेनर लॉन्च कर देगा। एलएस करो, देखो कंटेनर रनिंग हो गया है, ये रहा। अब आप यहाँ पे चेक कैसे करते हो, देखो यहाँ पे आईडी आपको ये दिखेगी और ये आईडी देखो यहाँ पे सेम मिलेगी, इस वजह से सेम कंटेनर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
हमें पता चल गया हमारे दो कंटेनर्स रनिंग है। जब हम लोग एलएस कर रहे हैं तो हमें दो कंटेनर्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ चेक करूँ, इनके जो नेम है ना, ये नेम ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है डॉकर। मतलब जब भी मेरा एक कंटेनर लॉन्च हो रहा है तो इन पर्टिकुलर कंटेनर्स को जो नेम है ना, वो डॉकर ही, हमारा डॉकर के पैकेज पे बन रहा है ना, तो डॉकर होस्ट ही अपने आप से इनको नेम दे रहा है। हम तो अपने कोई नेम दे ही नहीं रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम ले रहा है। तो उस बाय डिफॉल्ट नेम की जगह इन केस अगर मुझे अपना कस्टम नेम देना है, मैं चाहती हूँ कि मैं कस्टम नेम इसको प्रोवाइड करूँ अपने कंटेनर को, तो वो मैं कैसे दूंगी? तो उस केस के लिए आप क्या करो, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी। आप कंटेनर को बनते टाइम ही बता दो कि इसका जो नेम होगा ना वो ये होगा। आप इसको बैकग्राउंड मोड में रन करना चाहते हो तो डी, नहीं तो आप सिंपल अगर कंटेनर के अंदर भी एंटर करना चाहते हो तो डी रिमूव कर लेना। हाइफन हाइफन नेम, मैंने बोला इसका नेम ना क्लाउड रख देना, और इसको इमेज उबंटू की दे देना। तो एक कंटेनर बना मेरा, ठीक है, और उसको नेम क्या मिला होगा? क्लाउड। चेक कैसे करेंगे? एज इट इज डॉकर कंटेनर एलएस करो आप, तो देखो यहाँ पे क्लाउड नाम का एक कंटेनर मेरा लॉन्च हो गया। इमेज क्या मिली है? उबंटू। और यहाँ देखो इनको कमांड के अंदर बिन बैश शेल बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड है। ये आपकी ऐसी ओएस इमेजेस होती है जिनमें बिन बैश शेल रहता है। दैट्स पर जब आप इनके अंदर कंटेनर के अंदर इजिली एंटर करके कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कंटेनर भी इस तरीके से मैं इनको नेम भी दे सकती हूँ। यस। आई आईटी का मतलब क्या होता है? इंटेक्ट मोड, है ना। मतलब कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, जब आप खुद से बंद नहीं करोगे इसको। सेकंड, इसमें मैंने क्या बोला था कि आप कंटेनर के अंदर एंटर भी कर लोगे आईटी के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेज को बिन बैश शेल मिला हुआ है, तो कंटेनर पे अगर आप आईटी कमांड का यूज करो तो कंटेनर ऑलवेज रनिंग, प्लस आप कंटेनर के अंदर एंटर कर लेते हो इंटेक्ट मोड। अब देखो डिटैच, डी रेफर फॉर डिटैच मोड, बैकग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। डिटैच मोड मतलब आपका जो कंटेनर है वो लॉन्च होके आ जाएगा, बैकग्राउंड मोड में उसकी सर्विसेज रन हो रही है। आईटी में विच मीन्स फ्रंट एंड में रन हो रही है, तो फ्रंट एंड में कंटेनर के अंदर भी एंटर कर लेते हो। ठीक है, बताती हूँ मैं। देखो, सिंगल हाइफन आप बेसिकली तब दे रहे हो, आप जस्ट सिंपल एक नॉर्मल कमांड ले रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ले रहे हो, ये देखो ये कंटेनर को बनाने के टाइम की वो है कमांड्स, मतलब अगर आपका कंटेनर बनेगा तो आपको इस कमांड का, इस एट्रीब्यूट का यूज करना ही करना है। ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, विच मीन्स नेम देना कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप अपने मर्जी से दे रहे हो। अगर आपका मन है तो आपने दे दिया, नहीं मन तो ना दो। इसी तरीके से आप नेम दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो जैसे पोर्ट लगा रहे हो, पोर्ट एक कंपलसरी चीज है, हम सभी को पता है। अगर हम पोर्ट नहीं देंगे तो हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो उस केस में हम लोग सिंगल हाइफन का यूज कर लेंगे। बट वही चीज, अब मान लो मैं एक्स्ट्रा चीज कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर रही हूँ, लाइक नेम के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप रीनेम कर रहे हो, या फिर अगर आप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा रहे हो, तब आप हाइफन हाइफन का यूज करते हो, बट बाकी इतना यूज नहीं होता हाइफन हाइफन। मेन चीज इनके बीच में डिफरेंस इतना कुछ है नहीं कि सिंगल हाइफन और डबल हाइफन का हम लोग यूज कब करते हैं। जस्ट डिफरेंस यही है, सिंगल हाइफन हमारा जो मेन, हमारी जो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, कंटेनर को बनाने के लिए, कंटेनर को रन करने के लिए, तब हम सिंगल हाइफन यूज कर रहे हैं। बट जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये नेसेसरी है, हमें ये चीज भी एड ऑन करनी है, तो आप हाइफन हाइफन ले रहे हो। विच मीन्स आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कैसे, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प करो। अब यहाँ पे देखो आप, ये सब क्या है? ये आपकी ये चाइल्ड मॉड्यूल है ना, ये सब आपके चाइल्ड मॉड्यूल है, और ये है आपके कॉमन कमांड्स। ठीक है, तो ये है हमारी कॉमन कमांड्स। इन कॉमन कमांड्स के साथ जब हम लोग कोई ऐसा कंपलसरी एट्रीब्यूट लगाते हैं तो हमें सिंगल हाइफन की नीड पड़ती है। अब ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब नॉर्मल हमारे चाइल्ड मॉड्यूल्स है। जब हम इनका यूज कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल हमारे डबल हाइफन भी यूज कर सकते हैं। बट इनकी इतनी कुछ हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती डबल हाइफन एंड ऑल की। अगर आप नेम नहीं भी लिखते, नो इश्यूज, आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, जस्ट सेकेंड, आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, मान लो आपने नहीं लिखा, नहीं, डॉकर कंटेनर एलएस करो। डॉकर कंटेनर मैंने बोल दिया, मैंने कंटेनर का नेम लिखना भूल गई, तो यहीं पे आप क्या कर दो, इसको रीनेम कर दो। किस कंटेनर को? मैंने कहा 68E नाम की जिसकी आईडी है, विच मीन्स ये सेंटोस वाला, इसको नेम क्या दे रही हूँ मैं? AWS। अब चेक करो, हाइफन हाइफन की नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, ओके। सो हम लोग इस तरीके से रीनेम
दे कर सकते हैं, नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हाँ, जब हमें लगता है कि नहीं हम लोग कंटेनर बनाते टाइम ही नेम देना चाहते हैं, उसको दोबारा से रीनेम नहीं करना चाहते, तब आप उस केस में डबल डबल हाइफन करके, ये बेसिकली सिंटेक्स है, नेम दोगे एंड देन उस पर्टिकुलर कंटेनर को एक नेम अलॉट कर देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कंटेनर लॉन्च हो जाते हैं। अब चलो बाकी सब तो ठीक है, मान लो अब आपने इन कंटेनर्स को बना दिया, हम लोगों ने तो बैकग्राउंड मोड में बनाया है, हमें इतना तो समझ आ गया। लेकिन मान लो अब आपने मुझसे कह दिया कि मैम इनके अंदर तो दिखाओ जाकर, कि विच मीन्स हमारे जो कंटेनर क्रिएट किए हैं हम लोगों ने बैकग्राउंड मोड में बना दिए। अब मान लो मुझे इसी कंटेनर के अंदर जाकर कुछ काम करना था, ये क्लाउड वाले कंटेनर में, तो अब मैं कैसे करूंगी? तो उस केस में आपको जब कंटेनर के अंदर एंटर करना पड़े और वो कंटेनर ऑलरेडी एग्जिट हो जाए, तो उस केस में आप कमांड परफॉर्म करते हो डॉकर कंटेनर अटैच। अटैच करके किसी भी कंटेनर के अंदर आप एंटर करते हो कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, XYZ जो आपकी काम है, ठीक है, जो आपको टास्क परफॉर्म करना है। अटैच करके आप वही सेम एज इट इज बता दो, नेम बता सकते हो, आईडी बता सकते हो, फुल आईडी बता सकते हो, या सिंगल कुछ कैरेक्टर्स बता सकते हो, अप टू यू। अब देखो, जैसे ही मैंने अटैच कमांड परफॉर्म करी ना, इससे मुझे कंटेनर के अंदर ले गया, विच मीन्स अटैच कमांड के थ्रू हम लोग कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर, जो कि बेसिकली जिस कंटेनर से हम बाहर आ चुके हैं, ये नहीं कि अगर आपका कोई कंटेनर बंद पड़ गया है और आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको पहले उस कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ता है, देन ही आप कंटेनर के अंदर आ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो कभी भी अगर आप अटैच कमांड का यूज कर रहे हो कंटेनर के अंदर एंटर करने के लिए, तो आपका कंटेनर रनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो कंटेनर है शुड बी रनिंग। अगर आप नहीं रनिंग कर रखा आपने और आपका ये जो कंटेनर है इनएक्टिव मोड में है, तो आप कभी भी कंटेनर के अंदर एंटर नहीं कर पाओ। तो पहले स्टार्ट करो एंड देन कंटेनर के अंदर अटैच कमांड के थ्रू एंटर करो। अब कंटेनर के अंदर आप आ गए। ठीक है, चेक कैसे करोगे? देखो इसकी ये आईडी दिख रही है हमें 392 करके 82 करके, और जब हम लोग लिस्ट कर रहे थे तो इसकी आईडी हमारे कंटेनर की आईडी भी यही थी। तो दैट्स वाई हमें पता चलता है हम कंटेनर के अंदर आ गए। और इसका यूजर क्या है? रूट यूजर। रूट यूजर इसको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, इसका एनवायरमेंट वेरिएबल। चेक कैसे करोगे? env एक कमांड होती है एनवायरमेंट वेरिएबल की। यहाँ पे आप देखोगे ना, होम भी इसका बाय डिफॉल्टेड फॉरवर्ड स्लैश और रूट डायरेक्टरी है। इसका जो यूजर होता है वो भी बाय डिफॉल्टेड रूट ही रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो सब कुछ ही एनवायरमेंट वेरिएबल सेट है। आई थिंक एनवायरमेंट वेरिएबल से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे। बेसिकली कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल्स आप क्रिएट कर देते हो, ठीक है, कैप्स लेटर में, एंड देन उनकी एक वैल्यू सेट कर देते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक्स की वैल्यू हो जाए 5, तो जब भी मेरा एक्स वर्ड का यूज केस हो तो 5 आ जाए उसके सामने, उसकी वैल्यू क्या पुट हो जाए 5। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उनकी एक वैल्यू सेट कर देते हैं। तो जब भी अगर मैं इससे बोलूंगी कि कुछ प्रिंट कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये बाय डिफॉल्टेड इसकी होम डायरेक्टरी पे ही करेगा। मान लो अगर मैं इसको बोल दूं टच करके कुछ भी बना दो, तो ये बाय डिफॉल्टेड होम डायरेक्टरी पे बनेगा। अगर हम यहाँ पे pwd कमांड चेक करें तो होम डायरेक्टरी होगी इसकी। अच्छा, ये फॉरवर्ड स्लैश दे दिया इसने एनवायरमेंट वेरिएबल में। अच्छा, वो दे दिया इसकी कि वेरिएबल ये रहेगा और उसकी वैल्यू हमेशा यही प्रिंट होगी। अभी इसने होम, हमारा फॉरवर्ड स्लैश से एंटर होता है हमेशा कंटेनर के अंदर। बट हाँ, लेकिन अगर आप कभी भी कुछ लाइक अगर आप बोलते हो फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल लॉन्च करी, डॉकर फाइल, और उस डॉकर फाइल से आप एक इमेज बनाने वाले हो, तो उस डॉकर फाइल में आपने बोल दिया मेरा जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये एक फाइल जो मैं बनाना चाहती हूँ या एक फोल्डर मैं बनाना चाहती हूँ, ये जो फोल्डर है ना ये होम के अंदर जाए। होम क्या है? आपका वेरिएबल। तो आपका कंटेनर पहले चेक करेगा होम क्या है, वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर हूँ, तो यहाँ आपका वो फाइल और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे हम लोग नॉर्मल अपने ऑपरेशंस करते हैं लिनक्स के अंदर, सेम प्रोसेस आपका इसमें भी यही रहता है। तो ये थोड़ा बहुत मोस्टली आधे से ज्यादा जो कमांड्स है वो मैच करती है आपकी लिनक्स से। जैसे ls कमांड हो गई आपकी, ठीक है, आपका स्टॉप हो गया, पॉज हो गया थोड़ा बहुत, एंड env कमांड आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम ही करते हैं। अब आप यहाँ पे अगर कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो आप सिंपली इधर कर सकते हो, लाइक कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन की लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, कोई मैसेज को प्रिंट कर सकते हो एंड ऑल। तो अभी तो हम लोग करने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, देन हम लोग एक कंटेनर के अंदर एंटर करेंगे एंड कोई मैसेज को प्रिंट करके देखेंगे एंड देन उसे एक्सेस करके देखेंगे बाहर से हमारे एक्सटर्नल ब्राउजर से।
बट पहले हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, देखो अभी कंटेनर हमारा है रनिंग। अब मान लो मेरा कंटेनर से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, अब मैंने बोला मुझे कंटेनर से आना है बाहर। तो कंटेनर से बाहर आने के भी ना मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है exit, इस कमांड को परफॉर्म करते हो विच इज योर एग्जिट कमांड। अब इस कमांड को परफॉर्म करने के बाद डिफरेंस क्या होगा आपके कंटेनर में, देखो आपका जो कंटेनर है, दो रनिंग हो गए, एक आपका बंद हो गया। कौन सा कंटेनर? जिसके ऊपर आपने क्लाउड वाला कंटेनर, जिसके ऊपर अभी आप env कमांड परफॉर्म कर रहे थे, आपने तो जस्ट उससे एग्जिट किया है। तो एग्जिट जब आप कमांड परफॉर्म करते हो ना किसी भी कंटेनर से बाहर आने के लिए, तो वो कंटेनर हो जाता है बंद। अब दोबारा अगर आपको कंटेनर के अंदर आना है तो सबसे पहले उस कंटेनर को करो अगेन स्टार्ट, एंड देन कंटेनर के अंदर आप आ सकते हो दोबारा अटैच कमांड से। तो बेटर ये है, आप कभी भी जब कंटेनर से एग्जिट करना चाहते हो कंटेनर रनिंग भी रहे साथ के साथ, तो एग्जिट कमांड को मत परफॉर्म करो। उससे बेटर है क्या परफॉर्म कर दो, कंट्रोल पी एंड कंट्रोल क्यू एक साथ। जब कंट्रोल की जो की आप प्रेस करके रखना, जब कंट्रोल की आप प्रेस करके रखोगे उसी के साथ पी कमांड परफॉर्म कर देना, एंड देन उसी के साथ क्यू कमांड परफॉर्म कर देना। तो कंट्रोल एंड देन पी फर्स्ट एंड देन उसके बाद क्यू, उससे आप कंटेनर से एग्जिट कर लोगे, कंट्रोल पी एंड क्यू से। क्लियर है ना सबको? बिल्कुल। इस तरीके से हमारा कंटेनर हो चुका है लॉन्च, और कंटेनर से हम लोग एग्जिट भी हो गए और हमें समझ आ गया, ठीक है। तो इनको हम लोग करते हैं क्लियर एक बारी। अब यहाँ पे देखो, डॉकर कंटेनर एलएस करो आप, आपके सामने तीन कंटेनर्स रनिंग है, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि मुझे ना, मान लो आपका एक कंटेनर, इनमें से हम लोग क्या कर देते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप क्लाउड को, ठीक है। अब मान लो आपको किसी भी कंटेनर को डिलीट करना है, तो आप क्या कमांड परफॉर्म करते हो, डॉकर कंटेनर आर एम फॉर रिमूव। एंड रिमूव कौन से को कर रहे हो, मान लो मैंने कह दिया क्लाउड, तो क्लाउड को इसने रिमूव कर दिया। आप एलएस करो, यहाँ पे शो नहीं होगा, ls-a करो, यहाँ पे भी आपको शो नहीं होगा क्लाउड। इसी तरीके से मान लो मैंने बोल दिया रिमूव कर दो AWS को, तो इसने क्या हमें एरर दे दिया, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमिन, कंटेनर कैन नॉट रिमूव कंटेनर AWS, कंटेनर इज रनिंग। मतलब कोई भी रनिंग कंटेनर को आप डायरेक्टली आरएम कमांड से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो एक रनिंग कंटेनर को, तो आप क्या करो, फोर्स रिमूव करो, ठीक है। या तो उसको स्टॉप करो एक बारी, या फिर आप उसको फोर्सफुली रिमूव कर दो। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर RM-F AWS। आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो फोर्सफुली, नहीं तो आप क्या करना, हाइफन हाइफन फोर्स, इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने हाइफन हाइफन फोर्स किया, तो अब लिस्ट करके चेक करो, आपका AWS कंटेनर भी हो गया रिमूव, ठीक है। तो रनिंग कंटेनर को आप रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या यूज करो, फोर्सफुली यूज करो, ठीक है, या फिर आप उसको स्टॉप करो फर्स्ट। अब देखो, मान लो मेरे सामने मल्टीपल कंटेनर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेनर्स लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, एक बना दिया, दो बना दिया, ये बन गए मेरे कंटेनर्स। ये इतने सारे कंटेनर्स हमारे हो रहे हैं ना। अब मैंने क्या बोला, मुझे इन कंटेनर्स को ना रिमूव करना है, तो आप एक एक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके पास एक कमांड होती है जिससे आप एक बारी में एक ही कमांड के थ्रू मल्टीपल कंटेनर्स को रिमूव कर सकते हो। वो किस तरीके से होता है, डॉकर कंटेनर RM, और हम लोग फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हैं तो -F। फिर आपने क्या बोला, आपने बोला, यहाँ पे आप वेरिएबल दे रहे हो, डॉकर कंटेनर ls-aq।
ये क्या करेगा, सबसे पहले कंटेनर को लिस्ट करेगा जो कि आपके हिडन मोड में है या फिर क्विट हो रखे हैं, ठीक है, और आपके एक्टिव मोड में है। उन सभी के सभी कंटेनर्स को क्या कर देगा, फोर्सफुली रिमूव कर देगा, तीनों, आपके एक्टिव भी, इनएक्टिव भी और क्विट वाले भी। तो देखो, एक बारी में इसने हमारे सारे कंटेनर्स को रिमूव कर दिया। चेक कैसे करेंगे, एलएस करो, LS-A करो, ठीक है, रिमूव हो गए एक ही बारी में, एक ही कमांड के थ्रू हमारे सारे कंटेनर्स हो गए रिमूव। सिमिलरली मान लो आपने बोल दिया कि मुझे ना कुछ कंटेनर्स बनाने हैं एक साथ, तो यहीं पे आप क्या करो, कुछ मत करो, इनको कर दो। तो दो कंटेनर्स आपके बन गए। एलएस करो, ये देखो, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट दो बार मेरी कमांड्स को परफॉर्म कर दिया एक साथ, और एंड मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया। तो आप मल्टीपल कंटेनर्स इस तरीके से बना सकते हो। तीन बनाने हैं, अब यहीं पे क्या कर दो, एक और बार एंड लगा दो, और डॉकर कंटेनर रन -itd और सेंटोस की इमेज। तो जस्ट सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ये तीन कंटेनर्स उसने मेरे लॉन्च कर दिए, दो ubuntu के और एक आपका सेंटोस का। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी। नहीं, क्रिएट करने के लिए आप यही करोगे। अगर आप मल्टीपल क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करो, रिमूव के लिए आप वो कर सकते हो। जस्ट सेकंड ना, ये ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से रिमूव भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं कंटेनर्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई यहाँ पे डाउट अभी तक, जो जो हम लोगों ने कवर अप किया है? अब क्या करते हैं हम लोग, इतना तो हमें समझ आ गया बेसिकली हम लोग किस तरीके से कवर अप करते हैं। अब मान लो मैंने क्या बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम एक कंटेनर के अंदर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर कुछ कमांड्स, हम लोग कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको हम लोग इंटरनली भी एक्सेस करना चाहते हैं और एक्सटर्नली भी। पहले इंटरनली को समझ लेते हैं, देन एक्सटर्नली थोड़ा इजी हो जाएगा। और तो मैंने क्या बोला, हम लोग एक कंटेनर को, इन वाले कंटेनर्स को ना रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला डॉकर कंटेनर रन -it, और मैंने बोला इसको नेम दे देना AWS 2 और उबंटू की इमेज, ठीक है। एंटर कर लिया हमने कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर आकर ना, मैंने क्या बोला, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। तो हम सभी को पता है, अगर हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मैसेज को जब हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी सर्विस होनी कंपलसरी होती है? कौन सी सर्विस होनी कंपलसरी होती है अगर हम बाहर से एक्सटर्नल ब्राउजर से एक्सेस करना चाहते हैं? किसी को कोई आइडिया? नो। अपाचे की सर्विस पता है किसी को? तो अपाचे होना कंपलसरी होता है ना जब आप एक्सेस कर रहे हो बाहर से, और हम सभी को पता है हमारी पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट किसके पोर्ट नंबर से कनेक्टेड रहती है? अपाचे के, है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपाचे की सर्विस को इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब हम सभी को पता है ये कौन सा आपका कंटेनर है, उबंटू का। तो उबंटू का कंटेनर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बारी apt-get अपडेट कर लेते हैं, विच मीन सारे पैकेजेस को ना एक बारी अपडेट कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में कोई इशू ना आए। तो हम भी अपाचे की सर्विस इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, हमारे मैसेज को एक्सेस करने के लिए।
सो मैंने क्या बोला, apt-get install apache 2 एंड देन यहीं पे कंफर्मेशन दे देती हूँ। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपाचे आ चुका है, विच मीन्स इसका जो पाथ होता है ना, मेन पाथ var/www.html, ये भी आ चुका होगा। आ गया, ls करो, इसके ऊपर एक इंडेक्स फाइल है, इसको अगर अभी आप कैट करोगे तो देखो इस पे क्या लिखा, ये सब कुछ अपाचे से रिलेटेड आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज आपकी इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैंक। ls करो, फाइल को एक बार चेक करो, फाइल हो गई आपकी ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल के अंदर ना मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, तो हमने इको कमांड के थ्रू ही एक मैसेज प्रिंट कर दिया। क्या मैसेज, दिस इज दी अपाचे 2 कंटेनर, ठीक है। ये मैसेज कहाँ प्रिंट करना है, मैंने कहा मेरी index.html फाइल में, तो ये इसमें इंपोर्ट कर देगा। चेक करो, कैट करो, तो फाइल के अंदर हमारा मैसेज आ चुका है। अब मैंने क्या बोला, ये मैसेज तो आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंटेनर को ना हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैसेज हमें शो हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बोला, सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है। कंट्रोल P&Q से मैं एग्जिट हुई। मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर ls करते हैं, कंटेनर ये आ गया। इस कंटेनर को लिस्ट करते हैं, सॉरी इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट किसको, AWS 2 को। ये मेरे सामने आ गई इसका आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को ना हम लोग कर्ल करके चेक करते हैं, तो कर्ल से हम लोग मैसेज देखते हैं, तो ये देखो मैसेज मुझे यहाँ पे अपीयर हो गया। तो हम लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, बाहर से भी चेक करते हैं एक्सटर्नल ब्राउजर, बट राइट नाउ अभी हम नहीं कर पाएंगे, ये हमें एरर ही देगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये कंटेनर है ना, हमारी पब्लिक आईपी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारे कंटेनर को, क्यों, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चल रही है, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर को मैं अपनी बाहर की आईपी के साथ, विच मीन्स मेरी पब्लिक आईपी के साथ कनेक्ट कराना चाहती हूँ। अगर आप अपनी प्राइवेट आईपी को करा दोगे इंस्टेंस की, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा ना, वहां पे जो भी आपका प्राइवेट आईपी पे पड़ा होगा सब शो होगा। बट हम क्या चाहते हैं, कंटेनर की आईपी को पब्लिक आईपी के साथ मैप कराना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसी केस में आपका कंसेप्ट आता है पोर्ट मैपिंग का, कि ये पोर्ट मैपिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग पोर्ट मैपिंग को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन पोर्ट मैपिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। सो ठीक है, पोर्ट मैपिंग क्या होता है। अब मान लो ये था हमारा इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉकर का पैकेज स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया, डीमेन को हम लोगों ने क्या कर लिया है, स्टार्ट और इनेबल डॉकर का पैकेज आपका। देन हम लोगों ने क्या किया, इसका जो डीमेन है उसका स्टार्ट और इनेबल किया, इसकी सर्विस को। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया एक कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट किया, विच इज दिस इज दी अपाचे 2 कंटेनर, ये हम लोगों ने प्रिंट किया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको जब हम लोग प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं तो हम इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन वही बाहर से एक्सेस करना चाहते हो तो हमें करके नहीं देगा। क्यों, अगर हम लोग चेक भी करें, ये इसकी पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को अगर मैं एक्सेस करूं सिंपली, बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट नंबर पे ही रहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करता है, तो अभी हमें ये एरर देगा, कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पोर्ट मैपिंग कर लेते हैं। ये कंटेनर हमारा इस प्राइवेट आईपी के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज इसी के ऊपर हमारा ये डॉकर होस्ट मशीन है, ठीक है, इसी के ऊपर डॉकर का ब्रिज नेटवर्क है। तो दैट्स वाई हमारा जब कंटेनर लॉन्च हुआ ना, तो वो हमारे गेटवे से कनेक्टेड हुआ, और हमारा जो गेटवे हमारे जो इंस्टेंस है उसकी प्राइवेट आईपी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो दैट्स वाई हम लोग को ये मैसेज, जब हम लोग बाहर से कॉल कर रहे हैं ना, तो ये मैसेज हमें दिख रहा है, अपीयर हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो हमें इसीलिए हमारे कंटेनर के अंदर का मैसेज शो हो रहा है। वही चीज हम लोग जब बाहर से करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर की जो प्राइवेट आईपी है वो हमारी पब्लिक आईपी के साथ अभी माउंटेड नहीं है।
अगर हम हमारे कंटेनर की आईपी को पब्लिक आईपी के साथ माउंटेड कर दे तो हमारे लिए इस मैसेज को बाहर से एक्सेस करना इजी हो जाएगा। किस तरीके से? कंटेनर की आईपी क्या है हमारे, अभी हम लोगों ने देखी थी 172.17.0.2। ठीक है, ये हमारे कंटेनर की आईपी है। वही हमारे इंस्टेंस की आईपी क्या है, पब्लिक आईपी, ये रही, ये इंस्टेंस की आईपी है। अब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो इंस्टेंस होता है वो अपाचे के साथ होता है कनेक्ट। ठीक है, अपाचे बाहर से आपको एक्सेस करने देता है एक्सटर्नल ब्राउजर पर, तो दैट्स हमारा जो पब्लिक, हमारा जो इंस्टेंस होता है पब्लिक आईपी जो होती है उसकी, वो बाय डिफॉल्टेड आपके अपाचे के साथ कनेक्टेड रहती है। तो अपाचे का कनेक्टेड रहने का मतलब क्या होता है, वो अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ कनेक्टेड रहती है। अब सेम अगर हम लोग क्या कर दे, अगर हम हमारे कंटेनर को एक पोर्ट नंबर दे दे, सपोज कंटेनर की आईपी की जगह मैं कंटेनर को बोल दूं कि ये कंटेनर का पोर्ट नंबर है, और इसी कंटेनर को पोर्ट नंबर देने के बाद अगर इसके सेम कंटेनर को जो पोर्ट नंबर मिला ना, इस पोर्ट नंबर को अगर मैं अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ कनेक्ट करा दूं, और अपाचे का पोर्ट नंबर ऑलरेडी हमारी पब्लिक आईपी के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो कंटेनर का पोर्ट नंबर होगा वो भी पब्लिक आईपी के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। तो हम लोग भी यही करेंगे, हम हमारे कंटेनर को क्या देंगे, एक पोर्ट नंबर, उसकी पब्लिक आईपी की जगह मान लो मैंने उसको पोर्ट नंबर दे दिया 8000। अब मैंने क्या बोला, ये 8000 हम अपाचे के साथ कनेक्ट करा लेते हैं, अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ विच इज 80 पोर्ट नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे कंटेनर के ऊपर अपाचे की सर्विस है, ठीक है, और हम लोग बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है अपाचे के साथ उसका कनेक्शन होना कंपलसरी है। तो हमारा जो कंटेनर है उसके ऊपर अपाचे की सर्विस बाय डिफॉल्ट चल ही रही है, हमने इंस्टॉल कर ही दी है, तो उसका पोर्ट नंबर भी कनेक्ट करा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे कंटेनर की जो आईपी थी उसको एक पोर्ट नंबर दिया, उस पोर्ट नंबर को हमारे अपाचे के पोर्ट नंबर के साथ कनेक्ट करा दिया, और बाय डिफॉल्ट आपके अपाचे जो सर्विस है उसका पोर्ट नंबर 80 ही होता है। जैसे एसएसएच आपकी सर्विस का पोर्ट नंबर हमेशा 22 रहता है, सिमिलरली इसका भी 80 रहता है। अब हमने क्या बोला, अब हमें इतना तो पता है हमारी जो पब्लिक आईपी है विच इज 18 234 171 127। ठीक है, ये हमारी पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्टेड हमारे अपाचे के साथ कनेक्टेड है। और मान लो हमारा अपाचे हमारे कंटेनर के साथ कनेक्ट हो गया, तो मेन जो इनके बीच का कौन है, अपाचे। जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब ये अपाचे के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई जब हम कंटेनर का पोर्ट नंबर हिट करेंगे पब्लिक आईपी के साथ तो हमें वो मैसेज शो हो जाए। क्लियर है सबको? पोर्ट नंबर इज जस्ट नथिंग, आप एक बेसिकली एक नंबर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कनेक्शन करने के लिए बेसिक, और कुछ नहीं करते आप। जैसे आपकी कुछ सर्विसेज को बाय डिफॉल्टेड पोर्ट नंबर दे दिया जाता है कि वो ये पर्टिकुलर सर्विस इसी पोर्ट नंबर पे हमेशा चलेगी। आईपी, क्योंकि हम लोग आईपी नहीं प्रोवाइड कर सकते, सभी लोग आईपी तो याद नहीं करेंगे, पोर्ट नंबर हम लोग दे देते हैं। तो आपकी जो सर्विसेज होती है उनको कुछ पोर्ट नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है, आपके कुछ क्लाइंट सर्वर होते हैं तो उनको दे दिए जाते हैं पोर्ट नंबर, कहा कह दिया जाता है जो सर्विसेज है, ठीक है, जो सर्विस को रन करेगा, आपका जो सर्विस होगी उन सर्विसेज को ये पोर्ट नंबर दे दिए जाते हैं पहले ही, और जो क्लाइंट होते हैं वो पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं उसके बाद वाले। तो क्या होता है, पोर्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत बड़ा है, उसके पोर्ट नंबर में भी बहुत सारे आपके पोर्ट होते हैं 65,000 करके। तो इसी तरीके से कुछ सर्विसेज को उनमें से कुछ ऐसे पहले से ही अलॉटेड पोर्ट नंबर दे दिए जाते हैं कि ये पोर्ट नंबर इन्हीं सर्विसेज को रहेंगे, तो जब भी कोई अगर इन पोर्ट नंबर का यूज करना चाहता है, इन सर्विस का यूज करना चाहता है, तो वो बाय डिफॉल्ट इन पोर्ट नंबर का यूज करेगा, और जो क्लाइंट है अपने अकॉर्डिंग जो बाकी के बचे हुए पोर्ट नंबर है उनका यूज केस कर सकता है। सो सिमिलरली हमारा एज अ क्लाइंट, हमारा जो कंटेनर है वो ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, और हमारी जो सर्विस है अपाचे की उसको बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। मैंने बोला डॉकर कंटेनर, इसको बना ही लेते हैं, डॉकर कंटेनर रन -IT। मैंने बोला इसको एक नेम दे देना, नेम मैंने दे दिया इसको
AWS 5। फिर मैंने बोला इसको एक पोर्ट नंबर दे देना, तो -P करके हम लोग पोर्ट नंबर देंगे। पोर्ट नंबर मैंने दे दिया मेरे कंटेनर को 8000, और अपाचे का पोर्ट नंबर होता है 80, तो इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कराया। और इमेज क्या दे दी हम लोगों ने, उबंटू। सेम एज इट इज करो, apt-get अपडेट करो सबसे पहले। apt-get इंस्टॉल किया Apache 2 एंड देन कंफर्मेशन। इसके बाद मैंने क्या बोला, कंफर्मेशन हमने दे दी इसको। अब इसकी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं इसके मेन पाथ पर। एलएस करते हैं, फाइल पड़ी होगी। इस फाइल के अंदर कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं अपने हिसाब से, तो उसके अंदर का जो पहले का मैसेज होगा ना, वो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग क्या मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज दी AWS 5 कंटेनर। मैसेज प्रिंट किया, कहाँ इंपोर्ट करना है, index.html। ठीक है, एलएस करो, कैट कर लेते हैं एक बारी फाइल को। तो ये आ चुका है इसके अंदर मैसेज। मैंने क्या बोला, सर्विस को हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्विस Apache 2 स्टार्ट। ठीक है, सर्विस स्टार्ट हो गई। Ctrl+P+Q करके मैं बाहर आई, डॉकर कंटेनर एलएस किया। ये कंटेनर हमारा ये रहा, जिसको पोर्ट नंबर भी मिला है। इस कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट AWS 5 को कॉल करते हैं, इसकी आईपी को इंटरनल एक्सेस करने के लिए 172.17.0.3। तो ये देखो इंटरनली तो एक्सेस हो पा रहा है, एक्सटर्नली के लिए कुछ मत करो, पब्लिक आईपी पे चलो, और जो कंटेनर को पोर्ट नंबर दिया ना, वो पोर्ट नंबर दे दो। तो क्या दिया, पोर्ट नंबर 8000। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से शो। क्लियर है सबको। सो यही होता है आपका पोर्ट मैपिंग। तो जो डॉकर में पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट होता है, आप कुछ नहीं करते, जस्ट एक पोर्ट देखते हो किस तरीके से पोर्ट के थ्रू हम लोग बाहर से हमारी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। तो जब जस्ट पोर्ट आप एलोड कर देते हो अपने कंटेनर से। ठीक है, और कुछ नहीं होता पोर्ट मैपिंग, जस्ट एक कनेक्शन बना रहा है आप। हाँ जी, बिल्कुल आपकी पोर्ट नंबर्स की रेंज रहती है। जैसे आपकी सर्विसेज वाले पोर्ट नंबर अलग होते हैं, और जो क्लाइंट सर्वर्स को अलग दे दिए जाते हैं, और जो क्लाइंट सर्वर होते हैं ना, उनको डिफरेंट दे दिए जाते हैं। जैसे कुछ सर्विसेज होती है, आपके ऐसे सर्वर होते हैं जो सर्विसेज को रन करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी सर्विसेज को, लाइक अपाचे हो गया, एसएसएच हो गया, ठीक है, आपकी कुछ टीसीपी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, आपकी बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज रहती हैं। इन सर्विसेज को कह दिया जाता है यही इनके पोर्ट नंबर रहेंगे, तो पहले से ही सेट कर दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विस है, आप चेक करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, मल्टीपल सर्विसेज है जिनको ये पोर्ट नंबर दे दिए गए हैं। और जो बाकी के जितने बचे हुए पोर्ट नंबर होते हैं, वो किन के लिए दे दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट अगर यूज करना चाहता है तो वो उन पोर्ट नंबर का यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ना, मेरा एक कंटेनर बना दो और उसको पोर्ट नंबर क्या दे दो, मान लो हम लोगों ने यहाँ बोल दिया 6000, तो 6000 ये पोर्ट नंबर लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर भी कोई सर्विस चल रही हो। यहाँ पे इसको दे देते हैं 8। इसने पोर्ट नंबर दे दिया, रुक जाओ, डॉकर कंटेनर रन, कनेक्ट नहीं कराते ना, ले पोर्ट नंबर देते हैं। मोस्टली तो ये आपकी कुछ कुछ ऐसी सर्विस होती है, पोर्ट नंबर नहीं अलॉट हो पाते। देखती हूँ मैं इसको करके, हो रहा है, ठीक है, नो इश्यूज। कभी कभी क्या होता है, 6000 पोर्ट नंबर आपका नहीं वर्क करता है, ऐसी कुछ पोर्ट नंबर है। अभी तो ये ले रहा है,
तो आपके कुछ ऐसे पोर्ट नंबर होते हैं जो वर्क नहीं करते, तो बेसिकली उनके ऊपर कुछ ऐसी सर्विसेज रन हो रही होती है और कोई इसमें इशू नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आईटी के थ्रू मैंने क्या बताया था कि अगर आप कंटेनर के अंदर, कंटेनर जब आप क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, हाइफन आईटी कमांड का यूज कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया था, आप कंटेनर के अंदर एंटर भी कर लेते हो, साथ में कंटेनर ऑलवेज रनिंग भी रहता है। लेकिन अब कंटेनर से आप बाहर आ गए, तो आप दोबारा आईटी कमांड के थ्रू नहीं जा सकते अंदर। ठीक है, तो उस केस में आप अटैच कमांड यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आईटी कमांड सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करते टाइम आपको एंटर करने देगा कंटेनर के। जब आप दोबारा एंटर करना चाहते हो ना कंटेनर के अंदर, तो उस केस में आप अटैच कमांड चलाओ, आईटी कमांड तब परफॉर्म नहीं हो पाएगी। क्लियर है? और कोई किसी का डाउट? EXEC, हाँ जी, एग्जीक्यूट। EXEC मैंने इसलिए नहीं अभी बताई क्योंकि अटैच और EXEC उन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। अटैच कमांड के थ्रू बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली कंटेनर के अंदर एंटर कर रहे हो, है ना। EXEC का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करो, जब आप एक कंटेनर के अंदर कोई न्यू टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हो और कंटेनर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, EXEC। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे थे बिन बैश शेल, है ना। मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे कंटेनर्स में जब आप लॉन्च करते हो तो कुछ ऐसी इमेजेस होती है, ठीक है, ओएस की एंड ऑल, कोई भी इमेजेस। अगर आप कोई डेटाबेस की इमेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल माई सीक्वल एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस इमेज को ना बिन बैश का शेल नहीं मिलता। तो आप ऐसे कंटेनर को आपने लॉन्च तो कर दिया, अब कंटेनर के अंदर जाके आपको टास्क परफॉर्म करना है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। अब आपको उस डेटा बेस के अंदर अपने डेटा को स्टोर करना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको कमांड्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए आपके पास शेल तो होना चाहिए ना, कंटेनर के अंदर तो एंटर करने देना चाहिए। तो उस केस में हम लोग एग्जीक्यूट कमांड का यूज करेंगे और वहां पे बताएंगे कि हमारे कंटेनर को ऑलवेज रनिंग भी रखना, साथ ही साथ मेरे कंटेनर के अंदर मुझे एंटर करने देना। तो एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू बेसिकली आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा ऑपरेशंस एड ऑन कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कमांड एक चल रही है, ठीक है, आपने बोल दिया मेरे कंटेनर को रन कर देना ऑलवेज आईटी कमांड के थ्रू, और उसके साथ साथ आप एक और कमांड यूज कर रहे हो, कौन सी, बिन बैश की भी। तो दो कमांड जब आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हो एक कंटेनर के अंदर जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उस केस में हम लोग EXEC एट्रीब्यूट लगाते हैं, विच इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है जब आप मल्टीपल कमांड्स को एक ही कंटेनर कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, रन करवाना चाहते हो, तो आप एग्जीक्यूट कमांड परफॉर्म कराओ। और हमें पता है कि हम कंटेनर के अंदर तो अभी जा नहीं सकते, तो बाहर से भी हम लोग अगर कराना चाहते हैं कमांड्स को परफॉर्म, तो हम EXEC कमांड का यूज करते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पे चेक करोगे ना डॉक हेल्प में, जैसे मैंने, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको EXEC दिख जाएगा, आई थिंक ये रहा, एग्जीक्यूट अ कमांड इन अ रनिंग कंटेनर। ठीक है, तो अब आपका कंटेनर लॉन्च हो गया, आप बिन बैश शेल कैसे दोगे, तो एग्जीक्यूट करोगे कमांड्स को। एक डिफरेंट कमांड आप एक रनिंग कंटेनर में ऐड ऑन कर रहे हो, आप मल्टीपल कमांड्स डाल रहे हो, तो उस केस में आप EXEC लगाते हो, बाकी और कुछ नहीं है। ये कॉमन कमांड में जस्ट रोल जो है EXEC का बस इतना सही है। तो ये चीज इसीलिए मैंने नहीं बताई, ये चीज आपका जब डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो ये वाला आपका टॉपिक आएगा, तो इस चीज को आप अच्छे से तब अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर है? बेस्ट प्रैक्टिस अटैच है, बट अगर मान लो आपका कंटेनर लॉन्च हो गया, आप कंटेनर के अंदर पोर्ट नंबर देना भूल गए, है ना, तो उस केस में आप EXEC के थ्रू दे सकते हो। वैसे पॉसिबल तो नहीं होता कि कंटेनर के बाद आप पोर्ट नंबर दे दो, बट EXEC के थ्रू शायद हम लोग दे पाते हैं, बिकॉज एक रनिंग कंटेनर के अंदर हम एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड। बट पोर्ट नंबर तो नहीं, हाँ आप EXEC के थ्रू आप कोई और चीज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई अलग से कमांड परफॉर्म करानी है तो आप दे सकते हो, नेम प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, आप नेम देना अगर भूल गए हो। पोर्ट नंबर का इतना मुझे जहां तक मुझे आइडिया है, पोर्ट नंबर नहीं दे पाते, बिकॉज हम लोग एक रनिंग कंटेनर को कभी भी पोर्ट नंबर एलोकेट नहीं कर सकते, वो पहले ही हमें देना पड़ता है। बट स्टिल इसके ऊपर हम एक बार ऑपरेशन करके देख लेंगे। ठीक है।
बाद में जहां तक डॉकर कंटेनर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल हम इसके में देख लेंगे एक बारी जहां तक, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी क्लासेस ले लिया और एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू हम लोग नहीं कर पाते, मैंने भी उस पर भी पहले भी ट्राई किया। ठीक है। बट हाँ, अगर आप कोई और कमांड देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, लाइक नेम दे सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। आप उसको एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आपने बोल दिया उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर लाइक वेरिएबल डाल सकते हो, भूल गए हो अगर वेरिएबल देना तो आप ये दे सकते हो, कोई टैग दे सकते हो, लेबल दे सकते हो, तो ये सब कर सकते हो, या नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब पॉसिबल हो पाता है। पोर्ट नंबर का इतना आइडिया नहीं। इवन जहां तक मेरे को पता है, पोर्ट नंबर आप पहले ही कंटेनर को क्रिएट करते टाइम देना पड़ता है, बट स्टिल जैसे मैंने बताया हम लोग इसके ऊपर एक बार ही देख लेंगे ऑपरेशन, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और किसी को कोई डाउट? हाँ जी। सेम आईपी पे मतलब मैं हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। आईपी तो उनकी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि कंटेनर जब लॉन्च होता है तो उनको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है बाय डिफॉल्ट। जब भी आप एक न्यू कंटेनर बनाओगे ना तो उनको न्यू आईपी मिलती है। इवन आप अपने खुद के नेटवर्क से भी बनाओगे ना तब भी उनको न्यू आईपी मिलेगी। और डिफरेंट पोर्ट नंबर रहेंगे तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। सेम पोर्ट नंबर कभी भी आप एक रनिंग कंटेनर्स को नहीं दे पाओगे, वो खुद ही बता देगा आपको एरर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट पोर्ट नंबर डिफरेंट दे देना। ओके। और किसी को कोई डाउट? वीएम हाइपरवाइजर बोल रहे हो, जैसे वीएम वर्क स्टेशन? बट उनपे आईपी का इशू रहता है ना, आपको या तो खुद से आईपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फिर। हाँ वैसे आप कर सकते हो। तो बेस्ट तो मैं भी खुद अगर पहले यूज करती थी तो वही था आपका VMware वर्क स्टेशन, वही यूज किया मैंने खुद भी। बाकी अगर आप ओपन स्टैक का देखना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बेटर VMware वर्क स्टेशन है। रादर उससे ज्यादा बेटर आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज एंड फ्रेंडली भी आपके, पता है बहुत। बिल्कुल। नहीं नहीं, क्लाउड पे अब तो सब कुछ क्लाउड पे मूव हो ही रहा है, वैसे भी मूव हो गया मोस्टली। इवन क्लाउड के अंदर ही न्यू सर्विसेज ऐड ऑन हो रही है, ताकि इंसान कहीं जाए ही ना क्लाउड को छोड़ के। आपको पता ही होगा क्लाउड की अपनी खुद की 250+ सर्विसेज आ चुकी है ना। ठीक है। ओके, किसी को और कोई डाउट? बिल्कुल। ओके, नो इश्यूज, आज डेफिनेटली शेयर हो जाएंगी। सो मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ फिर रिकॉर्डिंग।